हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 17th ऑफ जनवरी से लेकर 23rd ऑफ जनवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लियोस। Messenger of water, 7 of earth, 8 of earth, messenger of air, and the empress. Okay. So हमारे पास है मैसेंजर ऑफ वाटर। कोई काफी लंबे समय के बाद आपको अचानक से टेक्स्ट कर सकता है, कॉल कर सकता है या मिलने आ सकता है। एंड आप सोचेंगे कि ये कैसे हुआ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज हो सकती है जो आप इम्पॉसिबल समझ रहे थे। आपके एक्स हो सकते हैं, वो पर्सन हो सकता है जिससे आपका कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था, वो अपनी मिस्टेक्स को मानने को तैयार नहीं थे एंड प्रोबेबली आप दोनों के बीच कोई बात हो नहीं रही थी, या मे बी ये एक ऐसा पर्सन था जिसके साथ आपके रिलेशनशिप में क्लोजनेस आ ही रही थी। लाइक एक फ्रेंड था बहुत अच्छा जिसका आप पे क्रश था और जिस पर आपका क्रश था। आप दोनों और ज्यादा क्लोज आ रहे थे और फिर जब आपको लगा कि अब आप फाइनली लवर्स वाले रिलेशनशिप में आ जाएंगे, तब ये पर्सन कहीं गायब हो गया। उन्होंने आपको गोस्ट कर दिया। ऑल्सो ये एक नए रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है या एक ऐसे लवर के बारे में हो सकता है जो आपसे बहुत कनेक्टेड था एंड बहुत डीपली आप दोनों लव में थे एंड स्टिल ये पर्सन अचानक ही कहीं चला गया या इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। एंड आप शुरुआत में इस पर्सन के लिए बहुत कुछ फील करते रहे। आप चाहते थे कि वो जल्दी से जल्दी आपके पास आए, एक लॉन्गिंग थी, आप उन्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे और 7 ऑफ अर्थ के साथ हर दिन हर मोमेंट इंतजार कर रहे थे कि कब वो आपको अप्रोच करेंगे। तो वो मोमेंट और वो दिन इस वीक में आएगा। ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा एंड ऐसे एक्ट करेगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। आपसे मिलेंगे एक फ्रेंडली स्माइल के साथ और आपसे पूछेंगे आपका हाल चाल, अपना हाल चाल बताएंगे और एक फ्रेंड की तरह एक्ट करेंगे। उन्हें लगता है कि पहले आपका भरोसा जीतना जरूरी है। ऑल्सो एट ऑफ अर्थ का कार्ड है। तो मीनवाइल जब ये कहीं और थे, ये शायद वर्क पे बहुत ज्यादा फोकस थे। इनफैक्ट एक रीजन ये हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ से इसलिए दूर चला गया था क्योंकि उन्हें लगा कि लव उनके लिए कोई चॉइस ही नहीं है, फिलहाल तो नहीं। उन्हें अपने करियर पे फोकस करना है, उन्हें अपने लाइफ को सॉर्ट आउट करना है। उन्हें अगर आपके साथ शादी करनी है या आपके साथ कमिटमेंट करना है तो डेफिनेटली अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल तो बनाना ही पड़ेगा। सो प्रैक्टिकली सोच रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि अब ज्यादा दिनों तक वो इस रिलेशनशिप को बस इसी पॉइंट पे नहीं रोक सकते। आपको डेफिनेटली उनसे कमिटमेंट की उम्मीद होगी एंड हो भी क्यों ना, जब आप दोनों के बीच सब कुछ परफेक्ट है और आप इतना एफर्ट कर चुके हैं, इतना टाइम स्पेंड कर चुके हैं इस रिलेशनशिप में, तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि आपको कमिटमेंट मिले। ये बात उन्हें शुरुआत से ही पता था कि आप एम्प्रेस हैं, आप एक अनकंडीशनल लवर हैं, आप गॉर्जियस हैं, आपका ये प्यार उन्हें हमेशा से चाहिए था। बट एट द सेम टाइम वो शायद जब आपसे मिले थे तब प्यार ढूंढ नहीं रहे थे या किसी कमिटेड रिलेशनशिप में आने का उनका इरादा ही नहीं था। आपकी मिलने के बाद चीजें बदली। उन्हें लगा कि वो आपके क्लोज आना चाहते हैं। उन्हें लगा कि ये लव उनके लिए एक ब्लेसिंग है। बट एट द सेम टाइम ये भी सोचकर रुक गए बीच में कि क्या वो इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। अगर वो अभी प्यार को पाते भी हैं तो क्या वो इसे जिंदगी भर निभा सकते हैं। अगर वो आपके क्लोज आते हैं, आपको कोई कमिटमेंट देते हैं, तो क्या वो उस कमिटमेंट को निभा पाएंगे। क्या वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल हैं। उन्हें पता है कि मैरिज का मतलब क्या होता है, उसमें चैलेंजेस भी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है एंड ऑब्वियसली वो चीजें बहुत कम है उस प्यार के सामने जो आप एक्सपीरियंस करेंगे एक दूसरे के साथ। ये बात उन्हें पता है बट फिर भी वो थोड़े कॉशियस हो गए बिकॉज उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें
पूरी तरीके से इग्नोर करना शुरू कर दे या उनसे दूर चले जाए अगर वो आपसे ये कहते हैं उस टाइम की वो प्रिपेयर्ड नहीं है रिलेशनशिप के लिए, उन्हें थोड़ा और वक्त चाहिए, उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए और इसे अचीव करने में कुछ वक्त लगेगा। समय भी हो सकता है आप उन्हें छोड़ जाते, आपको ऐसा लगता कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको वो नो नहीं कहना चाहते थे, इसलिए शायद इस पर्सन ने आपको गोस्ट करना चूज किया या किसी भी छोटे मोटे रीजन और एक्सक्यूज की वजह से आपसे दूरी बनाई ना। ये कोई छोटा सा भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है जिसके बाद ये पर्सन काफी साइलेंट हो गया और स्ट्रेंज एक्ट करने लगा और आपको लगा कि ऐसा भी क्या कह दिया आपने या ऐसा भी क्या हो गया जिसके बाद ये पर्सन ऐसे एक्ट करने लगा। इसका सिंपली एक ही मतलब है कि वो कोई एक्सक्यूज ढूंढ रहे थे आपको कट ऑफ करने के लिए कुछ वक्त तक, ताकि वो चीज़ों को समझ सके और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। और ये पर्सन इसलिए वापस आएगा क्योंकि उन्हें पता है कि वो बहुत लंबे समय तक आपको इस तरीके से एज पे नहीं रख सकते, आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देंगे और आप उन्हें प्यार करते रहेंगे। ये पर्सन एक बार फिर से वापस आएगा, हालांकि उन्हें अभी भी नहीं पता है कि वो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है या नहीं कमिटमेंट देने के लिए, बट उन्हें लगता है कि वो कोशिश तो कर ही सकते हैं। पैसेंजर ऑफ एयर का कार्ड है। ये पर्सन हमेशा आपको वॉच कर रहा था। ओके, हो सकता है ये बात किसी न किसी तरीके से आपके सामने आ ही जाए। ये कुछ ऐसा कहेंगे जो आपको सरप्राइज करेगा और आप सोचेंगे इन्हें कैसे पता, ये तो आपकी जिंदगी में इस वक्त में थे ही नहीं। पॉसिबली ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, दूसरों से आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो सकते हैं। तो काफी कुछ चल रहा था इनके लाइफ में और ये पर्सन सोच रहा था कि शायद उन्हें आपसे दूरी ही बना के रखनी चाहिए या कम से कम कांटेक्ट रखना चाहिए। अगर वो आपको कंफ्यूज रखेंगे तो उन्हें थोड़ा और टाइम मिल जाएगा। आपसे कनेक्टेड तो वो रहेंगे ही और साथ ही इस वक्त में वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए ये पर्सन ऐसे बिहेव कर रहा है। हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Three of Earth, the Tower, the Chariot, Seven of Air, and Seven of Fire. Okay. So the Tower moment है। The Tower moment एक सडन चेंज के बारे में बात कर रहा है। इनके लाइफ में कुछ अचानक से ही बदला है। ओके, कोई ऐसा इंसिडेंस जो इन्हें ये याद दिला रहा है कि इन्हें अभी चॉइसेस करनी होंगी। जो चैरियट के साथ ये एक्चुअली कोई फैसला लेना चाहते हैं। 3 ऑफ अर्थ है तो हो सकता है इनकी फैमिली में किसी ने इन्हें एडवाइस दी हो या कोई फैमिली मेंबर इन्हें ऐसे ट्रीट कर रहा है कि इन्हें ये समझ में आ गया है कि कोई भी इनका वेल विशर नहीं है सिवाय आपके। 7 ऑफ फायर के साथ ये पर्सन चाहता है कि वो कुछ समय आपके साथ बिताएं। इस वीक पे ये पर्सन आपका अटेंशन चाहेगा। ऑल्सो 7 ऑफ एयर का कार्ड है। सब चीज़ें आसान तो नहीं है बट ये एक जर्नी है जो एक टफ फेज से गुजर रही है और ये भी ओवर हो जाएगी। 7 ऑफ एयर आपसे कह रहा है कि कुछ भी ट्रस्ट कीजिए सोच समझ के। ओके, चलिए देखते हैं ऑरेकल मैसेज आपके लिए क्या है। Dina, focused intention. Think about what you desire. Set your sights high. Expect the best possible outcome. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो आपको चाहिए उसके बारे में सोचिए और अपने लिए अच्छे से अच्छा सोचिए। आपको वही मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। ओके, वही मिलेगा जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Till next video. Bye.